हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? मैं अच्छी हूँ और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरा मन हुआ कुछ आपसे शेयर करने के लिए, क्योंकि रात इंस्टा पे मेरी मैम, चाहे मेरे से छोटी हो, जब वो मेरी गुरु है तो मेरी मैम है, तो मैंने उनसे इंस्टा पे उनका ऑनलाइन प्रोग्राम जब भी आता, प्राची है राजकोट में, मैंने उनसे क्लास ली थी हेयर की। अब तो मेकअप, उनकी बेटी मेकअप भी बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है वो। और उन्होंने रात इतना अच्छा बोला जो मेरे मन को छू गया। और मैं सोचती थी कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन मैं बोल नहीं पाई। और उनकी बातों को ना मैं भी कुछ मैं उनमें अपनी मिक्स करना चाह रही हूँ कि आजकल क्या है, इतने ज़्यादा आर्टिस्ट हो गए हैं इस लाइन में, इतने ज़्यादा स्टूडेंट आ गए हैं, और जो आर्टिस्ट हैं वो उनको इतना कंफ्यूज, रात मैम का भी यही कहना था, वो उनको इतना कंफ्यूज करते हैं कि मैंने भी किशोर ठक्कर जी से मैंने भी क्लास ली है, क्योंकि मुझे भी इस लाइन में 20 साल हो गए हैं। और जिसको 20 साल का जिसको एक्सपीरियंस है इस लाइन में, तो समझो क्या वो मेकअप नहीं करती है ज़्यादा। मैंने 2007 में तनेजा मैम से स्किन का एस्थेटिक्स का कोर्स किया था। उसके बाद मैंने जगह जगह जाके स्किन की नॉलेज ली अपने आप को, और जितनी भी प्रॉब्लम आती है फिर उनको पूछने के लिए कि अब ये प्रॉब्लम है। लोग बाग इतनी आशा लेके आते हैं कि आपने उनको ठीक किया था, ये वाली है कि आप कर सकते हो, तो फिर हमें भी अपने आप को अपडेट करने के लिए हम आज भी सीखते हैं, आज भी पढ़ाई करते हैं। और इसीलिए रात जो मैम ने बोला कि लोग क्या है, चाय पी रहे हैं तो सोशल मीडिया, लिप शेड लगा रहे हैं तो सोशल मीडिया, कॉम कर रहे हैं तो सोशल मीडिया, इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया का जो चलन बहुत ज़्यादा। रात मैम ने इतना अच्छा बोला, मैं भी सोचती हूँ कि मैं इतना अच्छा वर्क करती हूँ और मुझे क्यों नहीं टाइम मिलता इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने का, क्योंकि मेरे यहाँ कोई एक क्लाइंट्स आईब्रो के लिए भी आता है तो मैं ईमानदारी से उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ, ध्यान देती हूँ कि कोई भी यहाँ से उसका काम कोई भी ख़राब ना हो, सेटिस्फाई होके जाए। तो मुझे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और एक मेरे यहाँ और एक और बात कि कलर व्हील से लेके इतना कंफ्यूज कर दिया है जो आजकल के न्यू कमर हो गए कि वो कलर व्हील में ही उलझ के रह गए हैं। आप सिंपल बताओ, मैं डेली एक एक टिप आपको दूंगी कि आप कैसे कर सकते हो कलर व्हील में। सिंपल है कि स्किन 3 तरह की होती है, कूल, नेचुरल और वॉर्म। कूल फेयर टोन होती है, नेचुरल जिनकी स्किन पे फेयर वाला और डार्क वाला प्रोडक्ट दोनों मिक्स करके, जैसे हर कंपनी वाले बताते हैं कि आप 2 शेड ले लो, फाउंडेशन में भी 2 शेड ले लो, फेयर वाले को फेयर चला जाएगा एंड वोम वाले को वोम चला जाएगा, और दोनों को मिक्स करोगे तो नेचुरल टोन। इतना ज़्यादा उलझा के रख दिया है, इतना ज़्यादा उलझा के, कलर व्हील की क्लास, ऐसी ज्वेलरी पहनोगे, आपकी ये ड्रेस है तो आप आई शेडो कैसा करोगे। अरे इतने बुद्धू कोई नहीं है जो इस लाइन में आते हैं, उनको सबको पता होता अगर लहंगा मरून है तो उससे मिलता जुलता ही जाएगा। तो कलर व्हील में इतना लोगों ने, हमने भी, मुझे भी 20 साल हो गए, मुझे भी इतना अफसोस होता है कि कलर व्हील क्या, पहले कलर व्हील थी। मैंने किशोर ठक्कर जी से बोलते, आज भी उनके पास पूछो, हमारे पास भी बहुत ज़्यादा ब्रश नहीं होते। तो अब तो इस लाइन में लोगों ने इतना उलझा के रख दिया है कि इतनी तरह के ब्रश होंगे, ये ब्रश की नॉलेज होगी, ये ब्लेंडर की नॉलेज होगी, इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है लोगों को। बिल्कुल सिंपल अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, बहुत ज़्यादा। जो न्यू कमर होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। और कंफ्यूज किसने किया? हम टीचरों ने। अरे सिंपल किसी की
किसी का बजट नहीं है इतनी हाई फाई वैनिटी बनाने का, इतने हाई फाई उनको ब्रश परचेज करने का। नॉर्मल ठक्कर जी, किशोर ठक्कर जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मैं बहुत इज्जत करती हूँ। बोलते हैं कि फिंगर है यही हमारा ब्रश है। मैंने भी अभी 3-4 साल से ब्रश का फैशन आया, मैंने बहुत मेकअप किए। मैं अब से 10 साल पहले भी अपनी ब्राइड देखती हूँ, मैंने भी फ़ोटो खिंचवाए हैं, और जो उनकी एल्बम होती है देखती हूँ कि मैंने बिना ब्रश के मेकअप किए हैं। हम फिंगर से मेकअप कर लेते थे, आई मेकअप फिंगर से कर लेते थे। अब तो लोगों को इतना कंफ्यूज कर दिया है, इतना कंफ्यूज कर दिया है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो हमारी इंडस्ट्री है, मैं सभी से सबकी बंद कर दिया तो मैं आप सब लोगों के किसी के बारे में मैं बहुत कुछ बुरा नहीं कह रही हूँ, ना मैं किसी के बारे में बोलने का मुझे हक है, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि हम जो जितने भी हम टीचर हैं या इस इंडस्ट्री में, इसमें इतना एक झोल हमने पैदा कर दिया है बहुत ज़्यादा। हम कुछ खा रहे हैं, अब हम कुछ कर रहे हैं, हम ये बना रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना सोशल मीडिया, इतना मुझे तो सोशल मीडिया पे इतना टाइम नहीं मिलता। सोशल मीडिया सही है, मेरी भी फैमिली है, मेरा सैलून है, मेरे क्लाइंट्स से, मुझे तो नहीं टाइम मिलता इतना। और बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब जो इस लाइन में आ गए उन्हें पता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से तो कोई बताता ही नहीं है, इतना उलझा देते हैं अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बहुत ज़्यादा ना उलझाएं, सिंपल बताएं। और इतनी ज़्यादा बजट किसी का, जब किसी को इतनी इनकम नहीं होती तो इतनी हाई फाई वैनिटी नहीं बना सकती, चाहे कोई कितनी भी रिच फैमिली से है। तो धीरे 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 जब हम अर्न करते जाएंगे, एक तो मेरा मानना है कि जो भी लें ऐसे लें कि 2 शेड की फाउंडेशन ले ले, वो वार्म टोन पे भी चल जाएगा और वो कूल टोन पे भी, और नेचुरल, ऐसे एक कूल का एक वार्म का नेचुरल पे, दोनों को मिक्स करके वो चल ही जाएगा। देन आपको ना सिंपल तरीके से एक एक टिप बताऊंगी मैं डेली, छोटी छोटी। मैं भी अब, क्योंकि मुझे इतना झोल समझ में नहीं आ रहा, इतने उलझा दिए हैं लोग, सीजन आ गया है, लोग उलझे हुए, हम किससे क्लास लें, हम किससे क्लास लें, इतने आर्टिस्ट है, सबका काम करने का तरीका अलग है, सबका बताने का तरीका अलग है। तो अपने सिंपल प्रोडक्ट से, और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, इतने सारे प्रोडक्ट है, हम कौन सा, मेरी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। जो लोग हैं इतने डेली, अब ये नई कंपनी, ये दूसरी कंपनी, अब इसका दिखाते हैं, उन लोगों को तो इसको शो करने का ना, इसको प्रेजेंट करने का कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट है, इसलिए वो नई नई कंपनियां रोज करते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन सब झमेलों में ना पड़ के सिंपल अपनी, मैं बताऊंगी आपको कि किस तरह से वैनिटी बनाए। और स्किन केयर देखिए, ऑयली और ड्राई एंड कॉम्बिनेशन, 3 ही स्किन है, 3 ही स्किन में कौन से प्रोडक्ट सिंपल प्रिकॉशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए क्या हम कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से। हम सब लोगों का, हम सब टीचरों का, देखिए टीचरों को ना भगवान बताया गया, तो हम सब टीचरों का ये फर्ज बनता है तो अपने स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ना उलझा के सिंपल तरीके से बताएं। और इतने जो सोशल मीडिया पे लोग बाग दिन रात छाए हुए हैं, तो दूसरे लोग सोचते हैं हाय हम तो बहुत पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। मैं भी बहुत अच्छे मेकअप करती हूँ, कोई कंपटीशन में, मैं भी किसी के कंपटीशन में खड़ी हूँ तो मैं अपने आप को नंबर 1 पाऊंगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे शो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपने सैलून से टाइम ही नहीं मिलता। देखो आज भी मैं सुबह से बहुत ज़्यादा, लेकिन रात मैंने जो प्राची आदेशरा, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मेरी गुरु है, मेरे से बहुत छोटी है लेकिन मेरी गुरु है, मैंने उनसे क्लास ली थी और उनका इतना अच्छा लगा, मैंने उनकी पूरी जो लाइव थी वो इंस्टा पे, मुझे उनका बोलना इतना अच्छा लगा कि उनके हार्ट में जो अंदर घुसा हुआ था वो उन्होंने निकाला रात। और मैंने उनको ना बहुत बहुत थैंक्स बोला कि मैम सच में है, जैसे
बॉलीवुड इंडस्ट्री में झोल मोल मचा पड़ा है, ऐसे हमारी इंडस्ट्री में भी ये इतना ज़्यादा झोल ना आए। इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि सिंपल सिंपल जो न्यू कवर है उनको बहुत ज़्यादा ना उलझा के सिंपल तरीके से बताएं। और सोशल मीडिया से यही है कि अब मैं क्या बताऊं कि दिन रात लोग बाग सोचते हैं हम सोशल मीडिया पर नहीं है तो शायद हम पीछे रह गए हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि उनके सब के बारे में कंफ्यूज ना हो, और धीरे धीरे स्किन को प्रिपरेशन कैसे करनी है मैं सिंपल तरीके से बताऊंगी। बहुत बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और सभी अपने आप में, हमने भी किसी से सीखा, जो इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए उन्होंने भी सीखा है। लेकिन आजकल क्या है, सोशल मीडिया है, सूट कराना डालना कि हम बहुत ज़्यादा अच्छा करते हैं, तो मैं भी इसके फेवर में नहीं हूँ। मेरे यहाँ तो कुछ लोग आते हैं, कुछ से मैं परमिशन लेती हूँ कि मुझे कुछ फ़ोटो ले लूँ आपके, क्या मैं किसी को दिखा सकती हूँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना करें। और मैंने कुछ अगर बुरा बोला हो तो प्लीज़ मैं उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन जो मेरे अंदर की फीलिंग थी वो मैं बोलना चाहती हूँ। और मैं आपको छोटी छोटी वीडियो में बताऊँगी कि स्किन को प्रिपरेशन एंड ऑयली कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।